बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक सुंदर सी कथा। कथा भी नहीं से हम कहेंगे चित्र कथा, जिसका शीर्षक है रंगा सियार। देखो बच्चों, चित्रकथा क्या होती है? जब हमें किसी कहानी को पिक्चर्स के माध्यम से या किसी कोई इमेजेस के माध्यम से हमें जो कथा समझाई जाती है उसे हम बोलते हैं चित्रकथा। तो आइए पाठ का परिचय लेते हैं। इस कहानी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। आडंबर ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है और जब किसी की चालाकी पकड़ी जाती है तब सब लोग उससे नाराज़ होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए एक शब्द दिखाई दे रहा है, आडंबर। तो इसका अर्थ क्या होता है? दिखावा। कहने का मतलब है कि जब हम दिखावा करते हैं तो क्या है, कभी ना कभी हम पकड़े जाते हैं और तब लोग हमसे क्या रहते हैं, नाराज़ रहते हैं। तो हमें किसी को क्या करना चाहिए? कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक सियार शिकार की खोज में भटकते हुए शहर जा पहुंचा। वह अभी भटक ही रहा था कि शहर के कुत्तों ने उसे देख लिया और वे उसके पीछे भौंकते हुए दौड़ पड़े। तो देखिए आपको चित्र दिखाई दे रहे होंगे, उसमें क्या है कि कुछ क्या कर रहे हैं, कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़ रहे हैं, किसके? एक सियार के। तो सियार का संवाद चित्र के माध्यम से बताया गया है। तो देखिए सियार क्या कह रहा है, दिन भर भटकते भटकते मैं ये कहाँ आ गया, शाम हो गई, कुछ समझ में नहीं आता। बाप रे, भागो, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। तो आपको दिख रहा है कि कुत्ते क्या कर रहे हैं, सियार के पीछे पड़ गए हैं। भागते हुए उसे बचने का एक रास्ता मिला। एक मकान की खुली खिड़की उसे दिखाई दी। वह एक कपड़ा रंगने वाले का घर था। सियार खिड़की से अंधेरे कमरे में कूदा तो नीले रंग के एक बड़े टब में जा गिरा। तो वो कहाँ गिर गया? एक ऐसा व्यक्ति जो रंगने का काम करता था, तो उसने क्या किया, उसकी खिड़की से उसके घर में छलांग लगाई और वो उसके एक नीले रंग का टब रखा हुआ था जिसमें नीले रंग का पेंट था। तो उसमें क्या हुआ, सियार डूब गया या कूद के उसमें जा गिरा। तो अब वो क्या सोच रहा है, इस घर की खिड़की से अंदर कूदकर छिप जाता हूँ, नहीं तो जान बचाना मुश्किल है। और देखिए पीछे से कुत्ते क्या कर रहे हैं, भौं 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 उस पर भौंक रहे हैं। कुत्तों के डर से सियार उसी बड़े टब में चुपचाप पड़ा रहा। कुत्ते कुछ देर बाद वहां से चले गए। सियार पूरी रात रंग के उस टब में ही बैठा रहा। सुबह तक उसके शरीर पर नीला रंग चढ़ गया था। तो देखो वो क्या कह रहा है, चलो किसी तरह कुत्तों से जान बची, सुबह होने तक यहीं छिपे रहने में ही भलाई है। तो उसने क्या सोचा, अरे भाई ये टब तो बड़ा अच्छा है, यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है, कुत्ते से भी जान बचेगी, तो मैं क्या करता हूँ, रात भर इसी टब के अंदर छिप जाता हूँ। लेकिन जब वो रात भर उसी टब में छिपा रहा तो उस टब में जो रंग था, कलर था नीला रंग, उस पर चढ़ गया। तो अब सियार कैसे रंग का हो गया? ब्लू कलर का, पूरा नीले रंग का सियार वो बन गया। कुत्तों के डर से सियार उसी बड़े टब में चुपचाप पड़ा रहा। कुत्ते कुछ देर बाद वहां से चले गए। अब सियार क्या सोच रहा है, चलो किसी तरह इन कुत्तों से जान बची। सियार पूरी रात रंग के उस टब में ही बैठा रहा। सुबह तक उसके शरीर पर नीला रंग चढ़ गया था। सुबह होने तक यहीं छिपे रहने में भलाई है। सुबह होने पर सियार, जो कि नीला हो चुका था, खिड़की से बाहर निकला और जंगल की ओर भाग गया। जान बची, हम लाख हो पाए, चलो कुत्तों से छुटकारा तो मिला। जंगल में पहुंचते ही उसने चैन की सांस ली। सब जंगली जानवर हैरानी से उसे देखने लगे। ये कौन है? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। नीले सियार को देखकर जंगल के जानवरों में भगदड़ मच गई। वे सब उससे डर डर कर इधर उधर भागने लगे। अब देखिए एक शब्द आया है, भगदड़। भगदड़ का मतलब क्या है?
जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर क्या हो जाती है, एकदम से भगदड़ मच जाना, यानी कि सब लोग भागदौड़ करने में लग जाते हैं, कोई किसी के ऊपर गिरता है, कोई किसी के ऊपर गिरता है। तो ऐसे ही क्या हुआ, जब उन्होंने शियार को देखा, उन्होंने कहा कि भाई ये एक अनोखा जानवर कौन आ गया नीले रंग का, जिसको देख करके सब क्या करने लगे, इधर उधर भागने लगे। ये क्या, ये सब मुझे देखकर भाग क्यों रहे हैं? बाप रे बाप, भाग ले बेटे, यह विचित्र जानवर कहाँ से आ गया। तो लोग सारे जानवर आपस में बात कर रहे हैं कि कहाँ से ये नीले रंग का जानवर अचानक से हमारे आगे आ गया। नीले शियार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी सोच में घूमते हुए वह एक तालाब पर पहुंचा और पानी पीने लगा। पानी में अपनी परछाई देखकर वह चौंक गया। तो देखिए, आप एक शब्द आया है परछाई। देखिए, आप जब लोग चलते हैं तो आपको अपनी ही छाया दिखाई देती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, परछाया। तो उसको अपनी ही परछाई जब दिखाई दी, जब उसने अपने आप को पानी में देखा, तो उसने क्या कहा, अरे ये मैं हूँ। ओह, अब समझा, सारे जानवर मेरे इसी रंग को देखकर डर रहे हैं। नीले सियार को एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि जानवरों के इस खौफ का फायदा उठाया जाए। तो यहाँ पर देखिए, दो शब्द आए हैं, उपाय और खौफ। उपाय मतलब उसने एक विचार सोचा, यानी कि एक आइडिया सोचा, और खौफ मतलब डर। तो उसने क्या कहा, एक आइडिया उसे आया कि उसने कहा कि लोग मुझसे डर रहे हैं, तो क्यों ना इसका मैं फायदा उठाऊं। मैं अपने आप को चंद्रदेव का भेजा हुआ जंगल का राजा कहकर अपनी धौंस जमाता हूँ। नीले सियार को भागते हुए जानवरों के पास जाकर कहा, मुझे चंद्रदेव ने तुम्हारा राजा बनाकर भेजा है, इसलिए मुझसे डरो नहीं, आओ मेरा राज तिलक करो। इस तरह सब जानवरों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर उसे अपना नया राजा मान लिया। बकरी ने उसे फूलों की माला पहनाई, शेर ने उसे अपना मुकुट पहनाया, और हाथी ने चिंघाड़ कर सबको बताया कि आज से यही हमारा राजा है। तो यहाँ पर एक शब्द फिर आपको दिखाई दे रहा है, मुकुट। तो देखिए, हर राजा क्या पहनता है, अपना एक मुकुट पहनता है। तो शेर ने क्या किया, अपने उस मुकुट को क्या किसको पहना दिया, शियार को पहना दिया। और हाथी ने भी क्या बताया कि यही हमारा आज से राजा है। जब बकरी माला पहना रही थी तो वह मन ही मन सोचने लगा, पहले तो मैं तुझे ही खाऊंगा, यम यम। महाराज की जय हो, आज से आप ही हमारे राजा हैं। ये तो हमारा राजा है, हम बेकार ही डर रहे थे। राजा बनने के बाद शियार ने कहा, अब तुम लोग मेरी प्रजा हो, इसीलिए मेरा कहना मानोगे, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करोगे, हर दिन एक जानवर का मांस मुझे दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। तो यहाँ पर एक शब्द आया है, व्यवस्था। व्यवस्था, व्यवस्था यानी इंतजाम या अरेंजमेंट। हर एक दिन जानवर का मांस मुझे दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। भुक्कड़ कहीं का। तो किसी जानवर ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा, और कोई जानवर सोचने लगा कि कितना भुक्कड़ है ये, मज़ा आ गया, यम यम चपड़ चपड़। तो क्या अब सियार के मजे हो गए। रोज रोज उसकी सेवा में भेड़, बकरी या खरगोश का मांस दिया जाने लगा। एक रात वह नीला सियार राजा की तरह दरबार लगाकर बैठा हुआ था कि तभी दूर से सियारों की हुआ हुआ की आवाजें आने लगी। सभी जानवरों को वह आवाज सुनाई देने लगी, हुआ हुआ। सियार ने आवाज की दिशा में देखा। बहुत दिनों से उसने अपनी सुरीली आवाज में हुआ हुआ का गाना नहीं गाया था। वह बेचैन हो उठा। वह हुआ हुआ का गाना सुनने में ऐसा मग्न हुआ कि वह स्वयं भी हुआ हुआ करने लगा। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है, मग्न। मग्न होना, एकदम मगन हो जाना, खो जाना। तो क्या हुआ, जब उसने हुआ हुआ की आवाजें सुनी, तो आपको तो पता है सियार कैसी आवाजें निकालते हैं,
हुआ की आवाज़ को ज़ोर ज़ोर से निकालते हैं। तो जब उसने अपने साथी सियारों की आवाज़ सुनी तो वो भी उसमें क्या हो गया, एकदम से खो गया। हुआ हुआ, हुआ हुआ। सियार को हुआ हुआ करते देख सारे जानवरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जानवरों को समझते हुए देर न लगी कि यह सियार है। बस फिर क्या था, शेर, बाघ, चीता आदि उस पर एक साथ टूट पड़े और उसे मार डाला। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है टूट पड़े। एक साथ टूट पड़ना यानी कि सबने एकदम से उस पर क्या कर दिया, हमला बोल दिया और उसे इस तरह मार डाला। इस तरह दूसरों के साथ चालाकी और धोखा करने वाले सियार को उसका दंड भोगना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द फिर से आया है दंड। जिसका अर्थ क्या है, उसको क्या मिली, उसके लिए पनिशमेंट मिली। तो उसको क्या पनिशमेंट मिली इसके लिए कि उसको क्या किया, सारे बड़े बड़े जानवरों ने उसको अंत में उसके धोखा करने के लिए उसे मार डाला। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और आपने इससे शिक्षा भी ली होगी कि आपको कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है। तो मेरे साथ यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास भी जरूर कीजिए।